आज हम डिस्कस करेंगे कि जो रेमिटेंस वगैरह होती हैं ये क्या चीज़ होती है और इसको हम किस किस अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान में भिजवा सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर हम फ़ंड जमा करवा सकते हैं कि नहीं जमा करवा सकते, और रोशन डिजिटल अकाउंट होता किस लिए होता है और क्यों ओपन करवाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, इसकी क्या अहमियत है, वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं आसान टैक्स, मैं हूँ मोहम्मद नीम अशरफ। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हम डिस्कस ये करेंगे कि जो डिजिटल रोशन अकाउंट है ये क्यों बनाया जाता है और किस लिए बनाया जाता है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेमिटेंस क्या चीज़ होती है, क्या जो पैसे हम बाहर से भिजवाते हैं क्या वो रेमिटेंस होती हैं या नहीं होती हैं। एक सर्कुलर जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया था, जिसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हैं, आप उसके ऊपर अमल करते हैं तो वो आपकी रेमिटेंस कहलाती हैं। अगर आप उस कंडीशन के मुताबिक अपने पैसे बाहर से नहीं भिजवाते तो वो आपकी रेमिटेंस कंसीडर नहीं की जाती। अब वो 4 कंडीशंस कौन कौन सी है, हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो 4 कंडीशंस हैं, नंबर 1 हमारे पास जो कंडीशन है वो ये बताई गई है कि अगर आप जो पेमेंट भिजवा रहे हैं वो पाकिस्तान से बाहर से आनी चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी पेमेंट आपकी आ रही है तो वो पाकिस्तान से बाहर से आनी चाहिए। यानी आप यूएसए से भिजवाएं, यूके से भिजवाएं, आप दुबई से भिजवाएं, आप कहीं से भी पेमेंट भिजवाएं, लेकिन पाकिस्तान में जो पेमेंट इन हो वो आउट ऑफ कंट्री से इन हो। नंबर 1 कंडीशन तो ये है। नंबर 2 कंडीशन ये है उसके अंदर कि आप जो पेमेंट भिजवा रहे हैं आप उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू भिजवाएं। आम जो सा हमारा आम एक तरीका कार है, आम बैंक अकाउंट है, उसके ज़रिए पैसे भिजवाएं। ठीक है, अब उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप हुंडी के ज़रिए पैसे भिजवाएंगे तो वो रेमिटेंस बन जाएगी, ऐसा रेमिटेंस नहीं होता। आप खुद का बैंकिंग के ज़रिए पैसे जो भिजवाएंगे, अब उसके अंदर ये है कि आप जो पैसे अपने सेंड कर रहे हैं आप किसी भी हमारे पाकिस्तान के जो बैंक है उसमें सेंड कर सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भी लोगों के पैसे आते हैं, वो भी रेमिटेंस ही कंसिडर की जाती हैं। नंबर 3 कंडीशन हमारे पास ये है कि आपने जो पैसे भिजवाने हैं आपने उसको उस करेंसी में ही भिजवाने हैं और जो पाकिस्तान में आकर रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा आपने नहीं करना कि आपने वहाँ पे रुपीज़ में कन्वर्ट करवा के फिर पाकिस्तान में भिजवाने, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो पैसे अपने पाकिस्तान में सेंड करने हैं आपने उसी करेंसी में सेंड करने हैं जो पाकिस्तान में आके पीकेआर में कन्वर्ट हो जाए। नंबर 4 है कि आपने जब पैसे अपने बैंक अकाउंट में भिजवाने हैं, उन पैसों के रिसीव करने के बाद आपने बैंक से एक सर्टिफिकेट रिसीव करवाना है पीआर से। अब वो सर्टिफिकेट के साथ क्या होगा कि सर्टिफिकेट इस चीज़ का प्रूव है कि आपके जो पैसे बैंक में आ रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं और किस सोर्स से आ रहे हैं, कौन भिजवा रहा है, वो सारी की सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद होती है, जिसमें आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है। कल को अगर आपको एफबीआई की तरफ से कि नोटिस आ जाता है, जी हमें बताएं जी ये पेमेंट आपने जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है, आपने जो ये चीज़ें अपने टैक्स रिटर्न के अंदर वो सामने बयान की गई हैं, इसके बारे में हमें एविडेंस प्रोवाइड करें, क्या ये रेमिटेंस है भी हैं कि नहीं है, या आपने खुद ही लिख दी है। आपके पास जब वो सर्टिफिकेट मौजूद होगा, आप सर्टिफिकेट उसको दिखाएंगे तो वो आराम से उसको कंसीडर करेगा और उसको कंक्लूड करके आपका जो नोटिस है वो क्लोज कर देगा। लेकिन अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होता और आप उसको सिर्फ वर्बली बताते हैं तो उसके ऊपर वो किसी किस्म की कोई भी ऑब्जेक्शन लगा सकता है, जो कि आपको मे बी पेनल्टी की सूरत में फेस करना पड़े बाद में। अब रेमिटेंस के बारे में आपको आई थिंक क्लियर हो गया है कि आपकी जो 3 से 4 कंडीशंस है जब वो अप्लाई हो जाएंगी तो आपकी वो रेमिटेंस कहलाएंगी। अगर आपकी इसमें से कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो वो आपकी रेमिटेंस नहीं बनेगी। ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लग सकता है, वो आपकी फॉरेन इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉरेन इनकम आपको पता है कि सारी की सारी टैक्सेबल होती है। अब नंबर 2 पॉइंट हमारे पास है कि रोशन डिजिटल अकाउंट क्या होता है। अब रोशन डिजिटल अकाउंट बेसिकली पाकिस्तान में ओपन किया जाता है, वो इसलिए ओपन किया जाता है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी पेमेंट आ सकती है, कहाँ से आ सकती है, बाहर के मुल्क से, आउट ऑफ कंट्री से पेमेंट उसमें आती है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में जो पेमेंट है आप उसके अंदर अपना लोकल कैश पकड़ें पीकेआर और उसको अपने उस अकाउंट में जमा करवा दें। वो जो रोशन अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ओपन किया जाता है कि आपकी जो पेमेंट है उसके अंदर आ जाए। ठीक है, और उसमें सिर्फ पेमेंट आउट ऑफ कंट्री से ही आती है। पाकिस्तान से कोई भी आप फंड लेकर या कोई भी चीज़ लेकर उसमें पैसे डिपॉजिट नहीं करवा सकते। इसलिए क्लियर कट है कि आपका जो डिजिटल रोशन अकाउंट है वो बनाया ही इसीलिए गया है ताकि उसमें पता चल जाए कि आपके अकाउंट में जो पेमेंट आ रही है वो सारी की सारी आउट ऑफ कंट्री से ही आ रही है। ठीक है, इसके अंदर आप किसी भी किस्म का जो फंड है अपने पास से जमा नहीं करवा सकते, और जब फंड जमा ही नहीं करवा सकते तो इट्स मीन इसमें 100% की चीज़ प्रूव है कि आपके अंदर आपके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो सारी की सारी आपकी रेमिटेंस है।
अब उसके लिए आपको पीआरसी का जो सर्टिफिकेट है वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीआरसी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपका एक आम बैंक अकाउंट है, उसमें आपके लोकल फंड भी जमा हो रहे हैं, आपको फॉरेन करेंसी भी आ रही है, और इसलिए आपको पीआरसी की थोड़ा सा एविडेंस अपने पास रखना पड़ता है कि कल को नोटिस आ जाए तो उसका आप प्रूफ दे सके। लेकिन डिजिटल रोशन अकाउंट के अंदर आपको ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें जो पैसे आते हैं वो सारे के सारे आपके फ़ॉरेन से ही आते हैं, लोकल आप डिपॉजिट उसमें नहीं करवा सकते। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि क्या हम कितने पैसे पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं। देखिए, पहले इसकी लिमिट थी 10 मिलियन के करीब, अब इसकी लिमिट पाकिस्तान में हो गई है 5 मिलियन। यानी अगर आप 50 लाख तक पैसे बाहर के मुल्क से अपने मुल्क में मंगवाते हैं तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपके पैसे पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा भी आ जाए तो उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी पूछगिछ ये होती है, वो आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि ये जो पैसे आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपके अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा पेमेंट आ रही है तो फिर आपसे क्वेश्चन ये किया जाएगा कि आपके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या आप जिस जगह पे बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं जो 50 लाख से ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं, ठीक है। आपने सिर्फ ये बताना है, या तो अगर आप किसी जगह पे सैलरी ले रहे हैं बाहर के मुल्क में, आप सैलरी स्लिप बता देंगे, या अगर आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं तो बिज़नेस का थोड़ा सा प्रूफ दे देंगे कि ये मेरा बिज़नेस है, इस बिज़नेस की वजह से मैं अपने पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे भिजवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें यानी लिमिट, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ना आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ आपने सोर्स बताना है कि आपके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं 50 लाख से ज़्यादा, उसके ऊपर आपने सिर्फ ये बताना है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा किसी किस्म का कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ना उस पर कोई टैक्स लगेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रेमिटेंस क्या चीज़ होती है और डिजिटल रोशन अकाउंट जो बनाया गया है उसका फ़ायदा क्या होता है, और उसके अंदर हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किस किस की नहीं पड़ती है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।